वंदे मातरम साथियों। सृष्टि क्लासेज भुसावर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी कर्मवीरों का, क्रांतिवीरों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 जनवरी 2022 सभी कर्मवीरों को सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी का अगला आने वाला साल मंगल में रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। 2021 का तो आप सबको पता ही है कि 2021 कैसा बीता है, किन बड़ी परिस्थितियों में से कोरोना काल से गुजर के आए हैं सभी लोग। तो 2021 हम कहें कि शायद ही किसी के लिए अच्छा रहा हो। 2021 में सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने आर्थिक नुकसान उठाया है, किसी ने बीमारी के कारण कई लोगों के घरों में जनहानि भी हुई है, धनहानि के साथ साथ जनहानि को भी भुगता है। कई ऐसे बेचारे 24-24 साल, 25 साल के कई नौजवानों की मौत भी हुई। कई परिवारों के लिए पीड़ा देने वाला साबित हुआ। हम भगवान से ऐसी कामना करते हैं कि 2022 सभी के लिए मंगलमय हो। तो दोस्तों, मैं एक दो दिन से देख रहा था कि कुछ यूट्यूब चैनल पे उस दिन सबसे पहले चलते हैं वीडियो प्री एग्जाम पे ही। वीडियो प्री एग्जाम की बात करें, वीडियो प्री एग्जाम में उस दिन मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल मेल 56 से 58 बताई थी, जो कि बिल्कुल सेफ जोन की बात की थी मैंने। ये एकदम सेफ जोन है। लेकिन कुछ चैनल पे मैंने देखा है, कोई 35 वाले को पास कर रहा है, कोई 40 वाले को पास कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक ही बात है कि जो 35 और 40 वालों को पास कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर का स्तर भी काफी अच्छा रहा, ये भी मुझे पता है, मेरी जानकारी में है। लेकिन हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल या तो हमें क्या करना है, अपना कोई ऐप बेचना है, या हमें कोचिंग चलानी है, सभी को आओ बुलाओ, मेंस की तैयारी करो, सभी को बुला लो। नुकसान किसका होने वाला है? मैं केवल आर्थिक नुकसान की बात नहीं करता, कि आर्थिक नुकसान की बात करता हूं, कोचिंग में आप पैसे जमा कराओगे, लेकिन मैं आपके उस बहुमूल्य समय की बात कर रहा हूं, उस कीमती समय की बात कर रहा हूं जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। आपने देखा है कि 2022 पूरा परीक्षाओं का रहने वाला साल है। क्यों? क्योंकि 2023 में चुनाव है, और हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, चुनाव जब होते हैं तभी कोई काम होता है। बाकी आने वाली पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आगे जो सरकार आएगी, वो सरकार अपने आने वाले 2-2.5 साल को जश्न में निकाल देती है। जश्न का समय होता है वो। याद आती है लास्ट में कि अब सरकार जाने वाली है, अब क्या करें, कैसे सरकार को वापस लाया जाए। तो सरकार को वापस लाना है तो भाइयों, जनता के लिए कुछ ना कुछ तो लास्ट टाइम में करना पड़ेगा। जो याद रहे, ये 2022 भर्तियों का साल रहेगा, परीक्षाओं का साल रहेगा। आपके सामने कई सारी परीक्षाएं हैं। आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। क्यों किसी को गलत दिशा दी जाए? मैं क्यों बात करूं कि 35 और 40 वाला पास हो जाएगा और भैया मेंस की तैयारी कर? मत कर मेंस की तैयारी। आपके सामने कई सारी परीक्षाएं हैं। सेकंड ग्रेड परीक्षा है आपके सामने, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है, बनपाल का एग्जाम होना है, वन रक्षक का एग्जाम होना है, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा है। और सबसे बड़ी एक बात, कल ही आपने देखा होगा, गहलोत सरकार के द्वारा, गहलोत जी के द्वारा 20,000 थर्ड ग्रेड टीचर की घोषणा की गई है, जिसकी डेट भी फिक्स कर दी गई है, 14 और 15 मई। मैं जहां तक समझता हूं, ये आप पक्की बात समझ लेना, 14 और 15 मई को परीक्षा ले ली जाएगी। कारण, क्योंकि इनके पास आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं है। 2023 में चुनाव है, अगर फिर भी बाई चांस कुछ हुआ तो ये पक्की बात है, ज्यादा से ज्यादा एक आध ही महीना ऊपर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी 14-15 मई को परीक्षा हो जाएगी। आप अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करें। थर्ड ग्रेड की परीक्षा आपके सामने है। अब हमने यहां बात की आपसे कि सबसे पहले
अपना टारगेट फिक्स कर लें, अपना लक्ष्य तय करें। करनी किसकी है? ऐसा नहीं हो कि परीक्षा जब तक आए तब तक आप यही सोचते रह जाएं। 3 दिन तो सोचें कि चलो यार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड की नौकरी अच्छी है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, हम कर पाएंगे। फिर 3 दिन सिलेबस पढ़ने के बाद 5 दिन और 10 दिन बाद कि नहीं यार शायद हो सकता है मुझसे नहीं हो पाए, हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं या हम राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। क्यों? आज 1 जनवरी है, नया साल आरंभ हो रहा है मेरे दोस्तों। अपना टारगेट तय कर लें, अपना लक्ष्य बना लें, जो भी लक्ष्य बनाना चाहते हो। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने परिवार में बात करने की आवश्यकता है। आपको आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। आप जब भी डगमगाने लगें, जब भी आपका विश्वास डगमगाने लगे, आप पर नकारात्मकता हावी होने लगे, तब बड़े महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ा करो। केवल एक ही लक्ष्य बना लिया था, एक ही टारगेट तय कर लिया कि भारत माता को आजाद कराना है। पंडित चंद्रशेखर आजाद, कितनी परिस्थितियां प्रतिकूल हुई उनके सामने। आज आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में चंद्रशेखर आजाद की जीवनी अगर आपने कभी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा। चंद्रशेखर आजाद अ, देश को आजाद कराने के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए जगह जगह क्रांति किया करते थे और उन्होंने अंग्रेजों में भय बिठाना प्रारंभ कर दिया। एक घटना के बारे में हम पढ़ते हैं, सन 1912 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में होर्डिंग्स पे हमला हुआ। होर्डिंग्स, गवर्नर जनरल, सबसे बड़ा अधिकारी अंग्रेजों का, होर्डिंग्स पे हमला किया गया। शामिल कौन? होर्डिंग्स पे हमला करने वालों में शामिल थे जोरावर सिंह बारठ। योजना बनाई गई रास बिहारी बोस, प्रताप सिंह बारठ। 1912 ईस्वी में हमला हुआ। यहां इन क्रांतिकारियों को याद किया करें, इन क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ा करें कि किन प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर अटल रहा गया और कहीं ना कहीं वही कारण रहे कि अंग्रेजों को भय से भागना पड़ा और भारत छोड़ना पड़ा। आप देखें, चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें, चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में शामिल थे। काकोरी कांड अगस्त 1925 ईस्वी। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीच में केवल मोटिवेशन ही मिलता हो, इसमें कई सारी चीजें मिलती हैं और ये पूछी जाती हैं। जैसे काकोरी कांड कब है? तो काकोरी कांड में जब इन्होंने सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को लूटा, तो लूट का ज्यादातर पैसा इन्हीं के पास रहता था, लूट का पैसा इनके पास रहता था। तो इनके गांव से कुछ लोग आए और कहा कि आजाद क्या भारत माता के लिए लड़ रहा है? तेरी खुद की अपनी माता भूखी है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, इतना पैसा है क्रांतिकारियों के पास, क्या तू इनमें से अपनी माँ की आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं दे सकता? दोस्तों, कभी पढ़ के देखना और कभी अनुभव करना, उन क्षणों को महसूस करके देखना। चंद्रशेखर आजाद के शब्द थे कि जिस दिन एक क्रांतिकारी के माँ बाप को पालने में पूरा गांव सक्षम ना हो, उस दिन मेरे पास आना और बोलना मैं केवल 2 बुलेट अपने पिस्टल में अपनी माँ और बाप के लिए रखता हूं, उनमें गोली उतार दूंगा, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों के माँ बाप हैं। अगर हम हमारा लक्ष्य छोड़ के अपने माँ बाप के बारे में सोचने लग गए तो भारत माता के बारे में कौन सोचेगा? हमने बात की लॉर्डिंग्स बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र, दिसंबर 1912 में रासबिहारी बोस ने योजना बनाई लॉर्ड होर्डिंग्स को मारने की। प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ परिवार का आपने नाम जरूर सुना होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। हाँ, लेकिन अगर इसमें भी पूछा जाए कि प्रताप सिंह बारठ, तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म उदयपुर में हुआ था। जोरावर सिंह बारठ पकड़े नहीं जाते हैं। जोरावर सिंह बारठ अपना पूरा जीवन अमरदास बैरागी के रूप में घूमते हुए निकालते हैं, अमरदास बैरागी का रूप रख लेते हैं। प्रताप सिंह बारठ यहां नहीं पकड़े गए, दिल्ली षड्यंत्र में, बनारस षड्यंत्र में पकड़े जाते हैं, जहां इनके द्वारा एक धनिक महंत की हत्या की जाती है। तो जब प्रताप सिंह बारठ को पकड़ लिया गया तो प्रताप सिंह बारठ से केवल रास बिहारी बोस का नाम उगलवाने के लिए बरेली जेल में एक
क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड के द्वारा इनमें अमानवीय अत्याचार किए गए, प्रताड़ित किया गया, बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। बड़े बड़े पद के लोभ दिए गए कि आप केवल अपने षड्यंत्रकारी का नाम बताओ, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको ये पद दिया जाएगा। और जब पदों के आगे भी प्रताप सिंह बारड नहीं झुके, उनको उनकी मां का वास्ता दिया गया कि आपकी मां रोती है, तो प्रताप सिंह बारड के शब्द थे, मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं अपनी मां को रुलाने हंसाने के लिए 1000 माओं को नहीं रुला सकता। ऐसे दृढ़ निश्चय पे रहने वाले थे। आज तो आपके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है। और प्रताप सिंह बारड तो टूटते भी कैसे? प्रताप सिंह बारड अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय के निकले हुए क्रांतिकारी थे। अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो जयपुर के प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। और उन्होंने कहा था सवाई माधो सिंह द्वितीय से कि श्रीमान, अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन खदेड़ेगा? कारण क्या था इन सब का? कारण एक, इनका लक्ष्य जो था, इनका टारगेट जो था, फिक्स था और दृढ़ निश्चय था। ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी में जुट जाएं। आपको कहीं भी किसी भी गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। गलत दिशा में अगर जाओगे तो अपना कीमती समय बर्बाद करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। आपको बहुत आएंगे भटकाने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, बहुत लोग मिलेंगे। और डिमोटिवेट करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग वही शामिल होते हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाते। वो कहेंगे आपसे, यार क्या कर लेगा तू, पहले भी तूने तैयारी की, क्या कर लिया तूने? मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप सेकंड ग्रेड ही करो या फर्स्ट ग्रेड ही करो या वीडियो मेंस ही करो। आपको जो दोबारा रीट की परीक्षा आपके सामने, 20,000 पद आपके सामने, 14-15 मई को फिर परीक्षा होनी है। क्या हुआ अगर हम पिछली बार अच्छा नहीं कर पाए? जरूरी तो नहीं कि पिछली बार हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया हो या कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे साथ रही हो। अब की बार हम फिर अच्छा करके दिखाएंगे। और जो डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं उनको केवल एक संदेश दे दो कि मेरा पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। समुंदर हूं दोस्तों, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे क्रांतिवीरों, मेरे कर्मवीरों, जैसा कि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिना करने वालों को तो भगवान भी साथ नहीं देता। इसीलिए कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, भगवान पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें। और भगवान पे भी वही व्यक्ति विश्वास रख सकता है जिसे खुद पे विश्वास हो। विश्वास बहुत अच्छी बात है, विश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका ये विश्वास अति विश्वास में बदल जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बिना आप सफलता नहीं पा सकते। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, गर्व है मुझे, स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। इसीलिए ये बात ध्यान रखें, विश्वास हो आपको कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं 100% सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद सिद्ध होगा। लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी ही तैयारी अच्छी है, तो आपकी स्थिति उस खरगोश वाली हो जाएगी कि यार ज्यादा दौड़ के करना क्या, कछुए की तो औकात ही क्या है जो मुझसे आगे निकल जाए। तो वो खरगोश वाली स्थिति पैदा हमें नहीं करनी है। हमें कछुआ बन के धीरे 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 रेगुलरिटी रखते हुए, निरंतरता रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। नहीं तो अति विश्वास में अगर रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, तो खरगोश की तरह कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाओगे, सोते रह जाओगे। हमें अपनी निरंतरता को बनाए रखना है और खुद पे विश्वास रखते हुए, भगवान पे विश्वास रखते हुए, अपना दृढ़ निश्चय रखते हुए, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए, कड़ी मेहनत के साथ और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। 2022 निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत को कभी भी
भगवान जाया नहीं होने देता, बेकार नहीं होने देता। और जैसा कि हम सुनते भी हैं, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं। जो बहादुर होते हैं, कायरों का साथ भगवान भी नहीं देते। भगवान में विश्वास रखने की बात करें तो आप देखोगे, आपने एक चौपाई सुनी भी होगी, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जिस प्रभु का नाम जपने से, जैसे सीधा नाम तक जपना नहीं आता हो, जो डाकू, लूटपाट, चोरी जैसे अपराध करता हो, ऐसा डाकू, जिसे सीधा नाम जपना नहीं आता, मरा 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 जपते जपते। और आपने देखा वाल्मीकि कितने बड़े संत हुए, ब्रह्म समान हो गए। तो उस भगवान पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, कठिन मेहनत करें। और ज्यादा तो मैं क्या कहूं आपसे, इतना है कि सृष्टि क्लासेज यूट्यूब चैनल ने जो आपसे वादा किया है, आपके साथ उसी ईमानदारी के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, इसके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल के क्लास आपके सामने लेके आता रहूंगा। करंट की क्लास रोजाना, 1 जनवरी है आज, 2 जनवरी को आपको 1 जनवरी में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सारी क्लास आपको मिलती रहेंगी। और अंत में, और मैं, हाँ, लेवल फर्स्ट के लिए, जो लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए ईवीएस की क्लास निरंतर रूप से हर 2 दिन में, 3 दिन में, हर टॉपिक से ऐसे बिल्कुल अनछुए तथ्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा, जो आपको आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। और दोस्तों, विश्वास इतना रखें अपने ऊपर। आपको और चंद लाइन याद दिलाता हूं कलाम साहब की, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हों, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए सोकर सपने ना देखें, उनके लिए अपनी भूख, प्यास, नींद सब गायब कर दें। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने कल 2 जनवरी को प्रस्तुत होऊंगा 1 जनवरी के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। 1 जनवरी के न्यूज़पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं रही हैं, जो आपकी परीक्षाओं में आपने देखा होगा, यही सारी चीजें परीक्षाओं में बार बार लौट के सामने आती हैं। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से संबंधित पिछली जो परीक्षा हुई वीडियो वाली, उसमें खूब सारे प्रश्न देखने को मिले। तो मेरे दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्यों निराश हूं? आपने कविता पढ़ी भी है, नर हो ना निराश करो मन को। तो आप तो नर हो, ये भी ना समझें कि सर आप तो नर को निराश होने के लिए मना कर रहे हैं, इसका मतलब नारियां निराश हो जाएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कल्पना तो कभी ने भी नहीं की। मैं कैसे ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि नारी निराश हो जाए? नारी तो निराश हो ही नहीं सकती। मेरे देश की नारी सब दुनिया पे भारी, आपने अवनी लखेरा जीवंत उदाहरण अभी आपके सामने है। और जो नारी नर को जन्म देती हो वो तो निराश हो ही नहीं सकती। केवल आशंका है निराश होने की तो नर की। और उसके लिए 2 लाइन याद रखें कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। जो आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना हो, नीरज चोपड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत से कितना संघर्षों के बाद अपना नाम विश्व में स्थापित किया। तो मेरे दोस्तों, उसी की तरह आप मेहनत करें। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा लगातार लगे रहें। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के डेट वाइज नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। एक बार फिर सृष्टि क्लासेज बसाबर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी साथियों को, सभी क्रांतिवीरों को, सभी कर्मवीरों को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं, मैं ऐसी कामना करता हूं 2022 आपके लिए मंगलमय रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।